बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 14 जनवरी और दिन है मंगल का। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और इस खबर के साथ मौजूदा चुंतखब हुकूमत सदमे में जा चुकी है। सबसे पहले तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के जो बयान है ये आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ, फिर दीगर डेवलपमेंट्स की जानिब जो है वो बढ़ते हैं। आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में मुलाकात, और इस मुलाकात में आर्मी चीफ साहब का क्या कहना था, ये एक रिलीज़ जो है वो सामने आई। हमारी पॉलिसी सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान है। अफ़गानिस्तान हमारा ब्रादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख्वाहा रहा है। अफ़गानिस्तान से सिर्फ फितना ख्वारिज की अफ़गानिस्तान में मौजूदगी और सरहद पार पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तलाफ है और इस वक्त तक रहेगा जब तक वो इस मसले को दूर नहीं कर लेते। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा और ना ही फितना ख्वारिज की पाकिस्तान के किसी भी इलाके में अमलदारी है। सिर्फ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड कार्रवाई की जा रही है। अब ये वो बयान आया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। हम सबको बिला तफरीक और तासुब दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ यकजा खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। इंसान ख़ता का पुतला है, हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। ये किसने कहा? आर्मी चीफ साहब ने। अवाम और फ़ौज के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है। इस रिश्ते में किसी खलीज का झूठा बयानिया बुनियादी तौर पर बैरून मुल्क से एक मखसूस एजेंडे के ज़रिए चलाया जाता है। नेशनल एक्शन प्लान पर सब पार्टियों का इत्तेफाक हौसलामंद है, मगर इस पर तेज़ी से काम करना होगा, ये आर्मी चीफ साहब की जानिब से कहा गया। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि इंसान गलतियों का ख़ता का पुतला है। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन इन गलतियों को ना मानना और इनसे सबक ना सीखना उससे भी बड़ी गलती है। और फिर जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। रियासत है तो सियासत है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं जो कि आर्मी चीफ साहब की जानिब से बोली गई। अब नाजरीन, एक तरफ ये बयान सामने आता है, ठीक है, और दूसरी तरफ जो कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, इमरान खान साहब की मीडिया पर जो वापसी है वो हो रही है और काफ़ी अरसे के बाद इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो मीडिया पर चली है और तमाम चैनल्स के ऊपर ये तस्वीर चली है। और अब इमरान खान साहब का नाम भी आहिस्ता आहिस्ता लिया जा रहा है। जो नाज़रीन मुझे रेगुलर सुनते हैं उनको मालूम होगा, कुछ रोज़ कबल मैंने आपको ये ख़बर दी थी कि ये तब्दीली आएगी और इमरान खान साहब का नाम अब टीवी चैनल्स पर लिया जाएगा, तस्वीरें भी चलेंगी। उस खबर की भी आज जो तस्दीक है वो हुई है। अब इन सारी डेवलपमेंट्स को आप देखें, ये जो तस्वीरें चल रही हैं और आर्मी चीफ साहब की जानिब से जो बयान दिया गया है, डॉट कनेक्टिंग करें। और दूसरी तरफ इस वक्त जो चुंतखब हुकूमत है वो सदमे में है। और वो सदमे में क्यों है? क्योंकि उन्हें इस बात की परेशानी है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान मामला ठीक हो रहे हैं और चीज़ें तय हो रही हैं, और अगर मामला ठीक हो गए तो हम तो मारे गए, क्योंकि हमारी जो बका है ये इसी में ही है कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो लड़ते रहें, क्योंकि हमारा इक़्तिदार तभी बचा रहेगा। वैसे तो अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया हुआ है, हम तो फार्म 47 की पैदावार हैं और चुंतखब हुकूमत है। और इसमें हुकूमत ने अब वो क्या कर रही है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कमेटी और जो चुंतखब हुकूमत की कमेटी है, इन मुज़ाकरात को सबूतास करने की जो कोशिशें हैं, जो प्लान है वो किया जा रहा है। कैसे जी? पहले तो मैं आपके सामने रखता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उनका बयान। और ये मुज़ाकरात क्यों सबूतास करने की कोशिश है? ताकि मुज़ाकरात ना हो और लड़ाई जो है वो बरकरार रहे। एक पीछे भी मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है फेस के लिए तो ये भी मुज़ाकरात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं मुज़ाकरात ख़त्म कर दें, और ये बात ख्वाजा आसिफ ने ऑन द फ्लोर यानी कि पार्लियामेंट के फ्लोर पर ये जो बात है वो कही है। इरफान सिद्दीकी साहब क्या कह रहे हैं? हम भी जो मुतालबात हैं वो रखने जा रहे हैं, ये माहौल ख़राब कर रहे हैं, ये इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और असल में तो मुतालबात पीटीआई ने सामने रखने थे, जो कि मुतालबात रखे भी गए, सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन का क़याम। अब ये क्या कह रहे हैं इरफान सिद्दीकी? एक तरफ ये कह रहे हैं जी कि पीटीआई ने 45 दिन लगा दी हमें अपने मुतालबात देने में, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ दिनों के अंदर डेवलपमेंट हो जाएगी, इसमें भी बड़ा टाइम लगेगा। यानी कि
मज़ीद आगे लेकर जाएंगे हम मुतालबात। और ये जो इमरान खान साहब ने कहा ना कि 31 जनवरी तक नहीं जुडिशल कमीशन बनता तो मुज़ाकरात ख़त्म, तो जाहिर सी बात है उस पर साफ साफ इनकार है कि हम इतनी जल्दी नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरी तरफ ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि PTI माहौल को ख़राब करी। भी PTI कैसे माहौल को ख़राब कर रही है? उन्होंने तो अपने मुतालबात रख दिए, आपने ये रोला डाला हुआ था जी कि रिटर्न में दें, तो इमरान खान ने कहा ठीक है जी रिटर्न में भी ले लें। और फिर ये अब ये कह रहे हैं जी कि हम भी अपने जो मुतालबात हैं वो सामने रखेंगे। अब हम अपने मुतालबात सामने रखने का क्या मतलब हो गया, और इन मुतालबात में ये क्या चीज़ें जो है वो सामने रखेंगे? ये कहेंगे जी कि कोई हमारे साथ भी जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसे जो है वो साइन किया जाए, और फिर ये जी कि जो एहतजाज किया जाता है इस एहतजाज की जो SOPs हैं वो कोई तय कर ली जाएँ। भाई ये कहाँ से चीज़ें आ गई? एहतजाज की SOPs का मामला जो है वो कहाँ पर आ गया कि ये तय कर रही है? एहतजाज पुरअमन एहतजाज हर शहरी का बुनियादी राइट है, इसमें क्या आपने जो SOPs हैं वो तय करनी है? तो मकसद क्या है? चीज़ों को घुमाना और चीज़ों को ख़राब करना। और ये कुछ क्यों कर रही है चुनतखब हुकूमत? क्योंकि इनको अब ये भनक लग गई है, या आप ये कहें कि इनको ये सदमा लग गया और ये परेशान है कि अगर कि ये जो बैकडोर मामलात चल रहे हैं और अचानक से जिस तरह से इतवार को मुलाकात हो जाती है और ये बेखबर भी थे। पिछले दिन तो मरीम नवाज से बयान देती थी जी कि मैं चाहूँ तो मैं तो हीटर ना इस्तेमाल करने दो इमरान खान को, और अगले दिन जो है वो इमरान खान की शर्त मानी गई और उसके बाद इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो मुज़ाकराती कमेटी की मानी गई। यानी कि मरीम नवाज़ को भी उनकी हैसियत यहाँ से पता चल गई होगी कि हीटर तो छोड़े, अब इमरान खान की मर्ज़ी से वहाँ पर जो मुलाकात है वो हो रही है, आप हीटर की कहाँ से जो बातें हैं वो कर रहे हैं। तो ये जो मुज़ाकरात और मामलात, और फिर मैंने आपके सामने बयान भी रखा और बड़ा नरमी थी इस बयान के अंदर, ख़ास तौर पर ये जो कहा गया कि मुत्तहिद होकर चलना है, सब गलतियां करते हैं, इंसान ख़ता का पुतला है, रियासत है तो सियासत है। तो ये इसको मुख्तलिफ तरीके से इंटरप्रेट भी किया जा सकता है, क्योंकि गुज़श्ता कितने टाइम से जो है वो जो कुछ ISPR की जानिब से भी कुछ जो बयानात जो प्रेस रिलीज़ वगैरह सामने आ रही थी वो भी उसमें इस तरह के जो अल्फाज थे वो नहीं थे। तो ये जो बयान है इसको बड़ा मुस्बित भी लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अब मामला ये है कि इमरान खान साहब जो हैं, अगर उनके साथ मामलात तय हो जाते हैं या मामलात हल हो जाते हैं तो ये जो चुनतखब हुकूमत है ये कहाँ जाएगी? इनको इस चीज़ की इस वक्त जो टेंशन है वो पड़ी हुई है। ख्वाजा आसिफ कल जब असेंबली फ्लोर पर आए, मुंह उनका उतरा हुआ था, नर्वस से थे वो, और वो तो ये बातें कर रहे हैं जी कि हम तो बस ठीक है, जितनी पॉलिटिक्स करनी थी कर ली, अब हम जो है वो साइड पर हो जाएंगे। 35 साल से मैंने पॉलिटिक्स की और ये ओहदा रहा मेरे पास, वो ओहदा रहा और ये ओहदा रहा। भाई उनको पता है कि इमरान खान आ गया, अवाम में तो वैसे ही हमारी जो अहमियत है वो कोई नहीं है, तो हम अपनी बेइज्जती मज़ीद बेइज्जती करवाने के लिए हम सामने आए। तो बेहतर यही है कि इज़्ज़त की राह ली जाए और ज़रा साइड पर हो जाया जाए, और फिर मुज़ाकरात को ख़त्म करने की बात। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ मुज़ाकरात को सबूताज़ करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि इनको ये पता चल इदराक इस बात का हो चुका है कि अब हमने बचना नहीं है। दूसरी तरफ जी पीपल्स पार्टी को भी आज उनकी जो औकात है या हैसियत है वो इस तरह से दिखाई गई है कि एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हुए थे कल, और ये जारी किए थे चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने। एक तो 1.5 साल में आज ये प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुए हैं, लेकिन जब कोट लखपत जेल जाया गया उन्हें लेने के लिए तो उन्हें जाने की जो इजाज़त है वो नहीं दी गई। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक चेयरमैन सेनेट जिसका जो ओहदा है वो इतना बड़ा होता है कि अगर सदर पाकिस्तान ना हो तो जो चेयरमैन सेनेट होता है वो कायम मकाम सदर पाकिस्तान होता है। तो प्रोडक्शंस ऑर्डर जारी हो रहे हैं और पार्लियामेंट का जो हुक्म है वो नहीं माना जा रहा, और एजाज चौधरी जो हैं वो आज सेनेट में जो है वो नहीं आए। तो ये उनको भी बता दिया गया कि पीपल्स पार्टी आप किस तरह से जो अहकामात हैं वो जारी कर रहे हैं, आपको भी अपनी जो औकात है या हैसियत है वो दिखा दी गई कि आपकी कोई जो हैसियत है वो नहीं है। तो तब्दीलियाँ जो हैं वो आ रही हैं, बयानात भी जो है वो सामने आ रहे हैं। फिर अली अमीन गंडापुर साहब से भी कल जो मुलाकात है पेशावर में वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई, और मोहसिन नकवी भी उस मुलाकात के अंदर मौजूद थे। जाहिर सी बात है दहशतगर्दी और दीगर मामला जो इंपॉर्टेंट इशूज़ थे बाद में प्रेस रिलीज भी सामने आई, उस वाले से भी चीज़ें थी। लेकिन इसमें ये जो 2-3 बातें हैं ये बहुत ही अहमियत की हामिल हैं, ख़ास तौर पर मौजूदा सिनेरियो में देखा जाए या मौजूदा माहौल और सूरत हाल में देखा जाए, जहाँ पर मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, इमरान खान साहब से डील भी मांगी जा रही है और इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा हुआ है, और दूसरी तरफ जो एक आलमी सपोर्ट थी या बाइडेन इंतज़ामिया की सपोर्ट थी वो सपोर्ट भी अब नहीं है।
तो इमरान खान का मुकाबला तो उसके बगैर नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ से इमरान खान भी बात नहीं मान रहे, वो डील नहीं दे रहे, तो जो वो हाथ था हमारे ऊपर बाइडेन इंतजामिया का, वो भी अब उठ चुका है। तो ना वहाँ के जोगे रहे ना वहाँ के जोगे रहे, तो अब करें क्या। तो जो प्रेशर है वो अच्छा खासा इस वक्त पड़ा हुआ है। इस वजह से जो चुनतखब हुकूमत है इनको भी लाले पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जी, आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वो जो आर्टिकल 191A का केस था उसका रिटर्न फैसला सुना दिया है, और 26वीं तरमीम भी इस वक्त आप समझें कि वो भी वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि जल्द उड़ने जा रही हैं। आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा है उस फैसले के अंदर, ये ज़रा सुनिएगा जी। सुप्रीम कोर्ट बेंचेस के इख्तियारात महदूद करने के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने इनकम टैक्स केस की समाअत का जो तहरीरी हुक्मनामा है वो जारी किया है, जिसमें आइन के आर्टिकल 191A के तहत बेंच के दायरा इख्तियार पर सवाल उठाया है। यानी कि बेंच के दायरा इख्तियार इस तरह से कम कर दिया गया ना जी कि ये तो आइनी केस है, ये आइनी बेंच में सुना जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जिस बेंच के सामने लगा हुआ है जी वो केस नहीं सुन सकता। सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार के मुताबिक आइनी तरमीम के तहत मौजूदा बेंच समाअत का अहल नहीं। वकील के मुताबिक किसी कानून के आइनी या गैर आइनी होने का फैसला आइनी बेंच ही कर सकता है। दूसरे फरीक के मुताबिक अदालत के दायरा इख्तियार पर एतराज़ की बुनियाद गैर आइनी है। एतराज़ की बुनियाद अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तकसीम के असूल के मुनाफी है। लाजमी है कि मौजूदा बेंच पहले अपने दायरा इख्तियार होने या ना होने का फैसला करे। अदालत ने फरीकैन को दायरा इख्तियार पर मुआवनत की हिदायत कर दी है। फरीकैन वकला से पूछा गया कि क्या अदालत आर्टिकल 191A की आइनी हैसियत का जायज़ा ले सकती है। फरीकैन के वकला ने मुआवनत के लिए वक्त मांगा गया। मजीद समाअत जो है वो 16 जनवरी 2025 को होगी। तो ये अब जो मामला है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने टेक ओवर कर लिया है। और दूसरी तरफ जो हमारी मीटिंग हुई थी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस याह्या अफरीदी साहब से, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की प्रेस एसोसिएशन है, क्योंकि मैं एक अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहा हूँ, मेंबर भी हूँ, तो जो मुलाकात है वो चीफ जस्टिस साहब से हुई थी। और उस मुलाकात में चीफ जस्टिस साहब ने ये जो ट्रिब्यूनल्स और ये जो इलेक्शन से रिलेटेड केसेस हैं इस हवाले से भी गुफ्तगू की, और उन्होंने जो है वो बताया कि जो बेंचेस हैं वो किस तरह से बनाए जाएंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि अगर कोई केस लाहौर का है, कोई केस कराची का है, तो वो केस लाहौर वाले जज के पास जाएगा क्योंकि उनको लाहौर से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और सारी चीज़ों का पता है। कराची वाला कराची के पास जाएगा, और इसी तरह से सिंध वाला सिंध, पंजाब या मुख्तलिफ शहरों का जो जिस तरीके से चीज़ें होंगी उस जज के पास वो जो केस है वो लगेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रिब्यूनल्स वाले मामले होंगे, इलेक्शन वाले मामले होंगे, ये ऐसा नहीं होगा कि एक ही जो आइनी बेंच है वो सुनेगा और मर्ज़ी के जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। तो ये तब्दीली की जो हवाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट से भी, और इवन के मीडिया पे आप देख लें कि इजाज़त नहीं थी जी कि इमरान खान की आप नाम तक ले लें, वहाँ पर इमरान खान साहब की जो तस्वीर है वो तक चल रही है। और फिर आर्मी चीफ का बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ये बयान सामने आया है। तो जो तब्दीली की हवाएं हैं वो चल पड़ी हैं, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से ही जो मैंडेट की वापसी है वो हो, क्योंकि 8 फरवरी का जो केस है वो भी अभी पेंडिंग है। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने बताया था कि बेंच बनाए जा रहे हैं, और अभी नाम उन्होंने नहीं बताया। उनसे पूछा भी गया कि कौन से जो बेंचेस हैं वो बनाए गए हैं, तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस पर अभी वेट किया जाए, वो जब आएंगे सामने तो तफसीलात आ जाएंगी, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो है वो नहीं बताए। तो ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जी जो कि इस मौजूदा सिचुएशन में हुई है। इसी तरह से जी आपको इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो 190 मिलियन पाउंड केस वाला फ़ैसला था, जो कि एक मरतबा फिर से ताख़ीर करके 17 जनवरी तक ले जाया गया जी, इस पर जी बड़ा मज़े की ये बात अनीक नाजी साहब की जानिब से लिखी गई है। लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब का आपको बयान बताता चलूँ फ़ैसला ना सुनाने पर, फिर उसके बाद आपको वो अनीक नाजी साहब की ट्वीट बताऊँगा क्योंकि उससे मुंसलिक है। ये सज़ा सुनाएं क्यों ताख़ीर कर रहे हैं, पता चले सारी दुनिया को, सब कुछ खुले कि किस चीज़ पर सज़ा सुनाई गई, ये इमरान खान साहब ने कहा। अनीक नाजी साहब कहते हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तारीख लिखी गई है, कैदी कहता है सज़ा सुनाओ, जज कहता है नहीं। मतलब जज साहब ने फ़ैसला लिखा हुआ है, दस्तखत भी किए हुए हैं। पहले तो इस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने फ़ैसला लिखा हुआ और दस्तखत भी किए हुए हैं। शायद यकीन दिलाने के लिए ये बात कही होगी जी कि मैंने ही फ़ैसला लिखा और मैंने ही दस्तखत किए हैं और ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन फिर उसके बाद फ़ैसला सुनाया नहीं गया। तो खान साहब तो कह रहे हैं जी कि फ़ैसला सुनाएं, सज़ा सुनाएं,
लेकिन जज साहब कहते हैं कि नहीं, और जज साहब सुबह 8 साढ़े 8 बजे अदालत में आ जाते हैं और चले जाते हैं जी कि इमरान खान साहब नहीं आए। भाई इमरान खान साहब तो जेल में ही थे, वो तो कैद में हैं, और आम रूटीन में तो 9:30 10 बजे के बाद प्रोसीडिंग शुरू होती है, तो क्यों इमरान खान साहब को नहीं लाया गया। तो बहरहाल जी इस पर एतजाज़ एहसन साहब कहते हैं जी एक कोई बहाना ही था जो डाला गया और फैसला नहीं सुनाया गया। 17 को फैसला आना है, देखें इसमें क्या डेवलपमेंट होती है। आपके साथ चीज़ें शेयर करता रहूँगा, राय के साथ कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।